प्रकार की, 7 प्रकार की, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। वर्तमान में कितनी है? यहां पे लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत। मूल अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार का। आशा और उम्मीद करते कि सब समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत? क्लास 7 तक क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है ना? पढ़ते हैं ना घर पे जाके, सब पढ़ाई करते हैं ना? ऐसा नहीं ना कि कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में ही लिखा रह जाता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, टेस्ट लेंगे, पता चल ही जाएगा आप लोग का क्या है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो टेस्ट में ही पता चल जाएगा। ऑनलाइन वाले सभी पढ़ा कीजिए, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद पढ़ेंगे मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। मिटा दें, ऑनलाइन वाले सभी समझ गए। देखिए क्या क्या है। मूल अधिकार हमारे संविधान में 7 प्रकार की थी, वर्तमान में 6 प्रकार का हो गया। पहला मूल अधिकार समता और समानता का अधिकार। पहला क्या? समता और समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक चर्चा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। फिर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा गया। और संवैधानिक उपचार जो था, जिसे हटा दिया गया, कि संविधान क्वेश्चन से पूछेगा कि संवैधानिक उपचार जो था हमारे मूल अधिकार श्रेणी में, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मूल अधिकार से निकाल दिया गया? किसके? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा कहां डाल दिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, कहां डाल दिया गया? 300 के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मिटा दें, कोई दिक्कत? हाँ चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। मूल अधिकार में क्या क्या विशेषताएं वो सबको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? देखिए, मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो देशी एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। कोई दिक्कत? मूल अधिकार देशी एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त नहीं दिक्कत। कुछ अपवाद मूल अधिकार है, कुछ अपवाद मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। कोई दिक्कत? कुछ अपवाद मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। कोई दिक्कत? विशेषता है। मूल अधिकार को सीमित कौन करता है? संसद के द्वारा करता है। विशेषता, ये सब विशेषता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार, कुल कितने मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है? कौन है? 5 मूल अधिकार ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार को सीमित कौन करता है? कौन करता है सीमित? संसद करता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार को व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर पूछेगा मूल अधिकार को रक्षक कौन है? मूल अधिकार का रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत। मूल अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है मतलब सीमित किया जा सकता है उसको, ठीक है? किसके द्वारा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा पॉइंट लिखेंगे? मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। मूल अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषता, विशेषता। कोई दिक्कत? इसको पढ़ें। देखिए सबसे पहले पॉइंट 1 में लिखिए मूल अधिकार भारत एवं पॉइंट 1, ये सब नोट कर लीजिए, नोट लगा लीजिए, क्योंकि सब पूछता है। अब क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड कर दिया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाटा। तो आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसके बारे में डिटेल जानकारी रहेगी तब तो आप जवाब दीजिएगा। ऊपर ऊपर पूछा तब तो ठीक है, ऊपर ऊपर पूछा तब तो ठीक है, थोड़ा सा अंदर चल गया तो आप उसके बारे में जानकारी डिटेल में रखिएगा तब ना। स्टेटमेंट में पूछ दिया तो आपको एक स्टेटमेंट सही होने से आपका आंसर सही नहीं निकल पाएगा। उसमें जो जो आंसर सही मांगेगा उस हिसाब से बनाइएगा, तभी आपका आगे जाके आंसर सही मार पाइएगा। इसीलिए विशेषता से खूब क्वेश्चन पूछती है, विशेषता से खूब क्वेश्चन पूछती है। मूल अधिकार, मूल अधिकार देशी नागरिक, नागरिक एवं विदेशी नागरिक, एवं विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक
दोनों को प्राप्त